पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार ऑटोकैड को हमने डाउनलोड किया ट्रायल वर्जन के रूप में और किस प्रकार हमने उसको इंस्टॉल किया। इस सेशन में देखिए हमारे पास हम जानकारी लेंगे ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में। जब आप पहली बार ऑटोकैड खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। बारी बारी से इंटरफेस के हर एक पार्ट को हम जानेंगे। आगे आने वाले सेशंस में हमने जितना भी कार्य करना है वो सारा का सारा इस इंटरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। इंटरफेस में बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके सामने रहते हैं और बहुत सारे टूल्स हैं जो हाइड रहते हैं। उन्हें किस प्रकार से अनहाइड करना है, किस प्रकार से हमें उन्हें प्रयोग करना है, उसकी जानकारी भी हम लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑटोकैड के इंटरफेस की जानकारी प्राप्त करना। जब आप ऑटोकैड पहली बार खोलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इतनी बड़ी स्क्रीन जहां पे स्टार्ट लिखा हुआ है ये अवेलेबल हो जाती है। ये स्क्रीन आपको तीन चीजों की मुख्य जानकारी दे रही है। सबसे पहले आप यहां से फाइल्स को खोल सकते हैं। अगर आपने कुछ फाइल्स पहले से बना रखी है तो ओपन फाइल्स कर सकते हैं। आप शीट सेट ओपन कर सकते हैं जिसमें काफी सारी शीट्स शामिल रहती हैं। आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स को देख सकते हैं और सैंपल ड्राइंग्स भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि ऑटोकैड में काफी सारे डॉक्यूमेंट के साथ मैंने रिसेंटली काम किया है तो उनकी एक लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आप देखेंगे यहाँ जो आइकॉन का साइज है आप इसको चेंज कर सकते हैं। यदि आप स्क्रॉल बार से नीचे आए तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है। सबसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए लार्ज आइकॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो मीडियम, और यदि तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं एक लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जो आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देगी। मुझे यहाँ से मीडियम सेलेक्ट करना है क्योंकि मीडियम साइज मेरे लिए बढ़िया है। आप बिना किसी पिक्चर को खोले, आप बिना किसी ऑटोकैड की फाइल को खोले यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका प्रीव्यू दिखाया गया है। इसी के साथ यहाँ देखें तो पिन करने के लिए बटन आपके पास अवेलेबल है। यदि मैं इसको फिल कर देता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट परमानेंट मेरे पास यहाँ पिल्ड हो जाएगा। और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं परंतु ये चेंज नहीं होगा। परंतु यदि मुझे अनपिल भी करना है तो मुझे केवल यहाँ से इसको दोबारा अनपिल करना है। इसी तरह से बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ऑटोकैड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आपके पास रहती है और नोटिफिकेशंस के लिए बॉक्स रहता है। जैसे ये मुझे जानकारी दे रहा है कि ऑफलाइन हेल्प अभी इंस्टॉल नहीं है और यदि मैं ऑफलाइन हेल्प डाउनलोड करना चाहता हूं तो मेन्यू में जाकर ऑफलाइन हेल्प को डाउनलोड कर सकता हूं। इसी तरह से नीचे कनेक्ट, मेरे अकाउंट को कनेक्ट किया गया है। A360 क्लाउड बेस्ड ऑटोकैड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये अकाउंट प्रयोग कर सकते हैं जिससे मैंने लॉगिन भी किया है। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ फीडबैक सेंड करना चाहते हैं ऑटोकैड को तो आप यहाँ से सेंड फीडबैक के द्वारा भी फीडबैक सेंड कर सकते हैं। परंतु मेल यहाँ पे हमारे पास इस इंटरफेस में बहुत सारी चीजें हैं। ये आपके पास जब भी आप नई फाइल के लिए ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ बैनर या ऐसा कुछ स्क्रीन आपके सामने रहता है। इससे पहले कि हम बाकी सारे इंटरफेस की जानकारी लें, सबसे पहले हम इसमें एक फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन करने के लिए किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को मैं यूज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है या टेम्पलेट्स पे जाना है और यहाँ पे AutoCAD.dwt फाइल को मुझे क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ यदि आप देखें तो पूरा का पूरा रेफरेंस है फाइल से रिलेटेड, नॉर्मल इंग्लिश फीट एंड इंचेस ड्राइंग टेम्पलेट। तो एक तरह से ड्राइंग टेम्पलेट फाइल है ये जिसमें कलर डिपेंडेंट प्लॉट स्टाइल की जानकारी दी गई है और ये फाइल कहाँ एग्जिस्ट करेगी उसकी जानकारी भी आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ स्टार्टिंग स्क्रीन गायब हो जाएगी। तो अब हमारे पास ड्राइंग एरिया अवेलेबल हो गया है जिसपे मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। आप देखेंगे जब भी आप किसी फाइल को ओपन करेंगे तो टैब के रूप में एक नई फाइल में यहाँ ये जुड़ जाएगी। जैसे ये स्टार्ट सेक्शन था जहां पहले थे और ड्राइंग 1 जो हमारा फाइल ओपन हुआ है। ये हमारा जो बॉक्स ओपन हुआ है ये सारा का सारा हमारा ड्राइंग एरिया है जहां पे हम ऑटोकैड में कार्य करते हैं। हम इस ड्राइंग एरिया पे अभी वापस आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर की तरफ से। आपके पास ऑटोकैड इंटरफेस में सबसे पहला एक बटन एप्लीकेशन मेन्यू बटन दिया गया है। ये ऑटोकैड का एक तरह से फाइल मेन्यू है। इस ऑटोकैड मेन्यू बटन में काफी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको आप फाइल बनाने, खोलने और सेव करने से संबंधित कार्यों का प्रयोग करने के लिए करते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस जो दिए गए हैं यहाँ पे न्यू, जैसे नई फाइल बनानी हो आपको, ओपन अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल खोलनी हो, सेव अगर किसी बनी हुई फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, सेव एज किसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना है या एक और कॉपी आप सेव एज करके रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इंपोर्ट, आप किसी दूसरे फॉर्मेट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ फॉर्मेट एग्जांपल की तरह पे यहाँ पे दिए गए हैं PDF, DGN, FBX और अगर चाहें तो अदर फॉर्मेट्स अगर वो सपोर्टेड हैं तो ऑटोकैड से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं काफी सारे फॉर्मेट्स जैसे DWF, DWFX, 3DWF, PDF, DGN, FBX, इस प्रकार के और सारे फॉर्मेट भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास पब्लिशिंग के लिए यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है।
अगर हमारे पास कोई 3D प्रिंट सर्विस है तो हम यहाँ से 3D प्रिंट सर्विस भी पिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईमेल कर सकते हैं डेटा, और इसके अतिरिक्त डिजाइन व्यूज को भी प्रयोग कर सकते हैं पब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट कमांड जो है यहाँ पे प्रिंट की है। प्रिंट में आपकी प्रिंट सेटिंग्स इसमें काफी सारी दी गई है, जैसे प्लॉटर की प्रिंट सेटिंग्स हैं, या आपके पास कोई पेज सेटअप करना चाहते हैं उसकी प्रिंट सेटिंग्स कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती है, वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके पास नीचे की तरफ ड्राइंग यूटिलिटीज दी गई है, बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है क्योंकि इसमें ड्राइंग प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, यूनिट्स डिसाइड की जा सकती है, ऑडिट, स्टेटस, पर्ज इत्यादि कमांड्स को प्रयोग किया जा सकता है। फाइनली आप इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप क्लोज करेंगे, डिफॉल्ट रूप में दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, करंट ड्राइंग जिसमें आप काम कर रहे हैं, जैसे मेरे पास ये फाइल ओपन है, या ऑल ड्राइंग्स। अगर एक साथ आपके पास काफी सारी ड्राइंग फाइल्स ओपन हैं तो ये सभी ड्राइंग फाइल्स को क्लोज करेगा। मैं यहाँ से अभी बाहर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये मेन्यू चला जाएगा। यदि यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू बटन पे दोबारा क्लिक करूँ तो ये मेन्यू यहाँ से हाइड हो जाएगा। एप्लीकेशन मेन्यू बटन के बिल्कुल साथ में क्विक एक्सेस टूल बार है। ये जो एरिया है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें आपके बेसिक फाइल से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ एप्लीकेशन मेन्यू में मिल रहे थे वो सारे यहाँ पे बाहर की तरफ भी अवेलेबल हैं। जैसे माउस रखें तो इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और प्लॉट से या प्रिंटिंग से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसी तरह से अनडू और रीडू के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध है। इस क्विक एक्सेस टूल बार को, जिसको हम QAT भी कहते हैं, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी मन चाहे बटन्स को भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं या लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करें आपको तो काफी सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास मिल जाएंगी, जो आपके पास वर्क स्पेस, मैच प्रॉपर्टीज, बैच प्लॉट इत्यादि को यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त यहाँ मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त कोई स्पेसिफिक कमांड जो मैं बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ उसको यहाँ मैं क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सर्कल कमांड बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देता हूँ। जैसे अब आप क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जुड़ गई है कमांड यहाँ पे सर्कल वाली। और यदि इसी बटन जो मैंने अभी जोड़ा है इस पर राइट क्लिक करूँ अगर मैं, तो रिमूव भी कर सकता हूँ, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार से, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी आइटम्स को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं ऑटोकैड की क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट बिल्कुल इसी के साथ में टाइटल बार है। ये जो व्हाइट कलर वाला पट्टी आप देख रहे हैं ये टाइटल बार है। आप देखें इसमें आपका ऑटोकैड का वर्जन की जानकारी है और आपकी ड्राइंग फाइल जो ये नीचे यहाँ मैंने ओपन की हुई है, drawing1.dwg फाइल, वही उसी का नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यदि मैं किसी और फाइल पे आऊंगा तो उस फाइल का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। यदि मैं यही टाइटल बार पे डबल क्लिक करूं तो रिस्टोर डाउन कर सकता हूँ, फिर से डबल क्लिक करने पे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इस प्रकार में टाइटल बार का प्रयोग कर सकता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास सर्च बॉक्स उपलब्ध है। यहाँ हमारे पास इस सर्च बॉक्स में आप ऑटोकैड की किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं, अर्थात उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए मुझे केवल यहाँ पे टाइप करना है। केवल जैसे ही यहाँ पे मैं लाइन टाइप करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे इस ऑटोकैड 2017 की वो हेल्प खुल जाएगी, जिसपे मैं लाइन्स के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। और फर्दर यहाँ पे एक सर्च बॉक्स फिर से अवेलेबल हो गया है। फिर से यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के सर्च कर सकता हूँ। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास मेरा यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है, जिससे मैंने लॉगिन किया है, साइन इन किया है ऑटोकैड को प्रयोग करते समय। आप ऑटोकैड 360 को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसकी ऑनलाइन सर्विसेज को भी। उसके लिए आपको केवल इस पे क्लिक करना है और फाइनली आप ऑटो 360 अकाउंट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ इसके बिल्कुल साथ में ऑटोकैड का एक्सचेंज ऐप स्टोर है, अर्थात ऑटोकैड स्टोर है। यदि आप इस पे क्लिक करें तो आप एक बिल्कुल अलग URL पे चले जाएंगे, जिसमें ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां से ऑटोडेस्क का ऐप स्टोर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोडेस्क की बहुत सारी एप्स दी गई हैं, जिन एप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ में स्टे कनेक्टेड का बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं ऑटोडेस्क में कनेक्ट कर सकता हूं, ऑटोडेस्क अकाउंट में जाकर लॉगिन कर सकता हूं। और इसके अतिरिक्त ऑटोकैड के बाकी रिसोर्सेज जैसे ऑटोकैड यूट्यूब, ऑटोकैड ब्लॉग या ऑटोकैड फेसबुक, ट्विटर पे भी जा सकता हूँ यहाँ से। फाइनली या लास्ट की तरफ एक हेल्प का बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हेल्प सेंटर खुल जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। अभी अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो यहाँ मुझे टाइप करना है। जैसे मैं सर्कल टाइप करता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड हेल्प अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फाइनली लास्ट में 3 विंडोज के बेसिक्स बटन है जो ऑटोकैड में भी अवेलेबल है। सबसे पहला मिनिमाइज करने के लिए, जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो टास्क बार पे नीचे एक आइकॉन के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ यदि माउस रखूं तो देखिए आप प्रीव्यू अवेलेबल है ऑटोकैड का। फिर दोबारा क्लिक करता हूँ तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ बीच में बटन है रिस्टोर करने के लिए। अगर आप इसे क्लिक करें तो रिस्टोर हो जाएगी फाइल।